ये आपकी लेफ्ट नाक है और इससे 12 से 15 सांस जब आप लेते हैं तो त्वचा में निखार, पेट की बीमारियां दूर और व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता हुआ चला जाता है। ये आपकी राइट नाक है। यहाँ से 28 से 35 सांस का प्रयोग जब करोगे, ये अक्सर व्यापार में वृद्धि के लिए किया जाता है या कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से पुरानी है, पूरा नहीं हो पा रही है, तब आप इसका प्रयोग करें। जी सर, बिल्कुल, मैंने थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए भी इस ध्यान का प्रयोग किया था। संकेत मिलते हैं सर, दिखाई नहीं देता, संकेत जरूर मिलते हैं जब आप ध्यान में होंगे। ट्राई कर सकते हैं सर, बिल्कुल सच बात है। आप एक रूम में बैठ के दूसरे रूम में चीजें देखने की, परखने की, संकेत लेने की कोशिश करोगे तो अपने आप ही अनुभव आएगा सर। ये बात लिखित में है। नहीं सर, इसमें आप लोगों को महीने 2 महीने की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आज से ध्यान करो, आज ही लगेगा, तुरंत लगेगा, क्योंकि सर ये नाड़ियों का ध्यान है। लेफ्ट नाकछेद राइट नाकछेद का जब संतुलन बनेगा तो सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा बनेगी और ऊर्जा के आधार पर अनुभव आते हैं सर। आपको ध्यान के उतनी ही गहराई में आप लोग जा पाते हैं। आइए मैं थोड़ा आपको विस्तार से बता देता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को नाड़ियों के द्वारा ध्यान किया जाने वाला बताने वाला हूं, क्योंकि जो आपकी लेफ्ट नाकछेद है इसे आप ईड़ा नाड़ी कहते हैं, राइट नाकछेद को पिंगला नाड़ी। जब इन दोनों नाड़ियों का संतुलन अगर आप देखें तो हमारी हर 1 घंटे बाद हमारी नाड़ी चेंज होती है। आपको मैं एक बात और बता देता हूं, बहुत ही कम समय ऐसा आता है जिसमें सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, और इस समय अगर आप ध्यान कर रहे हो, सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो, यानी दोनों नाकछेद से बराबर सांस चल रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद एवं सीमा चरम पर पहुंच जाएगा। क्योंकि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, यह हमारे वेदों में भी बताया हुआ है कि ध्यान करने बैठ जाओ, ब्रह्म में लीन हो जाओ, वरना परलोक चले जाओगे। वजह क्या है? वजह इसलिए क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी पर चलने पर हमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि नाड़ियों के आधार पर बच्चों का भविष्य देख लिया जाता है। पहले के समय में लोग, उनके पास ज्यादा ऐसे ज्योतिषी या फिर किसी प्रकार की कुंडली है नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वो नाड़ियों के आधार पर बच्चे का पूरा भविष्य देख लेते थे कि उसकी कौन सी नाड़ी चल रही है जब उस बच्चे का जन्म हुआ। अगर उसकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है तो वह समझ जाते थे कि बच्चे का स्वभाव अच्छा रहेगा। अगर राइट नाड़ी चल रही है तो क्रोधित होगा बच्चा, उसमें क्रोध रहेगा। इसी प्रकार से उसे चीजें क्या क्या अनुभव होंगी, प्राप्त क्या होगा जीवन में, सब कुछ इन नाड़ियों के ऊपर आधारित है। मैं एक बात बता देता हूं, जो व्यक्ति सांसों को जितना धीमी गति से लेता है, ध्यान उतना ही गहरा होता है, जीवन उस व्यक्ति का उतना ही सफलता की ओर जाता है। क्योंकि सांसों के पीछे छुपा है आपके जीवन का रहस्य, सफलता का रहस्य। सफलता के लिए सहनशीलता जरूरी है। वो कैसे मिलेगी? जब सांसों की गति धीमा होगी। अक्सर जब हमें क्रोध आता है तो हमारी सांसों की गति है जो वो तेज हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। ऐसा करने से हम अपना संतुलन खो देते हैं, कुछ भी गुस्से में बोल देते हैं या फिर कुछ चीज उठाकर फेंक देते हैं। तो ये नाड़ियों का संतुलन जब बिगड़ता है तो दिमाग पर ऑटोमेटिकली ही प्रभाव आता है। इसीलिए अगर आप लोगों को ध्यान में जाना है, अध्यात्म में जाना है, तो आप लोगों को नाड़ियों को समझना होगा, अपनी सांसों को धीमी गति से लेना होगा। लेकिन हर एक सांस आपके पेट तक जाएगी तभी आपको फायदा मिलेगा। जी, बात करते हैं दशम द्वार की। देखिए, 9 द्वार सभी के शरीर में हैं और दशम द्वार सभी के शरीर में है, तो लेकिन वो सूक्ष्म है, उसे आप देख नहीं पाते। पहले मैं 9 द्वार बता देता हूं। आपकी सबसे पहले आती हैं 2 आंखें, 2 नाक के छेद, 2 कान के छेद, एक आपका मुंह और एक मल द्वार और एक मूत्र द्वार। तो यह 9 द्वार आपके शरीर के भीतर हैं। लेकिन जो दशम द्वार है वो आपकी ये जो दोनों आंखें के बीच में जो बोहे हैं आपके माथे के बीचों बीच, जिसे थर्ड आई बोलते हैं, यही दशम द्वार है। मैं एक बात बता देता हूं, जब आपका ध्यान लगता है तो आपके माथे के बीचों बीच खिंचाव होने लग जाता है। धीरे धीरे ये खिंचाव बढ़ेगा तो समझो आपकी एकाग्रता बढ़ती जा रही है। वो खिंचाव ऐसे ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये आत्मा शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करती है और ये एनर्जी हमें माथे पर फील हो जाती है। जब ऊर्जा इकट्ठा, ऊर्जा क्या है? आत्मा ही तो ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा माथे पर आती है तो आपकी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। इसी बात को हमें जानना होगा कि माथे पर खिंचाव पड़ने के बाद हमें करना क्या है, वो आज के ध्यान में पता चलेगा। एक बात मैं और बता देता हूं, दशम द्वार बहुत ही कम व्यक्तियों का खुल पाता है। वजह क्या है? यह देखो, जब जन्म होता है हमारा तो जन्म के समय तो सभी का खुलता है, लेकिन मृत्यु के समय ये जो 9 द्वार मैंने बताए हैं, यहीं से सबके प्राण निकलते हैं। लेकिन जो साधक है, जो ध्यान करता है,
जो चाहता है अपने अध्यात्म में जाना, ध्यान की गहराइयों में डूबना, तो वो कहीं ना कहीं अपने दशम द्वार को एक्टिव कर लेता है, धीरे धीरे वो जागृत होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा होने से जब उस साधक की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा इसी दशम द्वार से बाहर निकलती है, जिसे आप थर्ड आई बोलते हैं। और जब यहां से आत्मा निकलेगी, इसी को ब्रह्म द्वार भी कहा जाता है। तो ब्रह्म द्वार से जो आत्मा निकली है वह ऑटोमेटिक ही सूक्ष्म आत्मा है, यानी जिसे मोक्ष प्राप्ति द्वार भी कहा जाता है। इसे जागृत करने के लिए आपको अपनी नाभि के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि नाभि पर सांसों की ऊर्जा बनती है और नाभि पर बनने वाली ऊर्जा ही माथे पर खिंचाव डालती है। इसी खिंचाव से धीरे धीरे आपका दशम द्वार भेदना शुरू हो जाता है, उसमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं और जितने छेद उसके भीतर बनते हैं उतने ही कलर आप सभी को दिखाई देते हैं। जब आप उन कलरों को देखना शुरू करते हैं, कभी येलो कलर आएगा, कभी रेड आएगा, ये आपके चक्रों के अनुसार आते हैं, जिसे कुंडलिनी शक्ति बोला जाता है, 7 चक्र। ये चक्र के अनुसार आपको कलर दिखाई देंगे। जो जो चक्र जागृत होगा कलर उसी प्रकार दिखाई देते चले जाएंगे। आखिर में आकर आपको बिल्कुल व्हाइट नजर आएगा और ऐसा इतनी रोशनी, इतना प्रकाश नजर आएगा कि जैसे 100 सूरज एक साथ आपके भीतर आ चुके हों। भयभीत हो जाओगे, ना आंखें खुलेंगी ना बंद होगी, बस एकदम से शरीर पत्थर की तरह महसूस होगा। तो ये एक भयभीत अनुभव होता है। लेकिन अगर आप सभी को पहले ही ये सब चीजों का पता होगा तो आप भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि आप समझ जाओगे कि ये मेरे अंदर हुआ कुछ नहीं है, बस मेरा एक छोटा सा अनुभव है। जब आपको वो प्रकाश दिखना शुरू हो जाए, वहीं से आपके विचार शांत होने लगते हैं और आपकी आत्मा लीन होने लग जाती है उस ब्रह्म द्वार के भीतर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप दशम द्वार का ध्यान करोगे, थर्ड आई का ध्यान करोगे तो आपकी आत्मा बाहर निकल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे तो अगर यहाँ पे कोई हकीकत में ऐसा द्वार होता तो डॉक्टर उस द्वार को खोल के भी आत्मा निकाल लेते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। निकाल भी लेते और डाल भी देते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म, केवल एक अनुभव मात्र के लिए है। लेकिन ऐसा करने से, इस ध्यान से फायदा ये होगा कि आपका दिमाग है वो बहुत तेजी से काम करने लग जाता है, नेगेटिव विचारों से दूर हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, डिप्रेशन आदि की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दूर बैठे किसी व्यक्ति के संकेत आप ले सकते हैं, आप जान सकते हैं कि वह सोच क्या रहा है। आप यहां पर बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति के दिमाग तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इस एनर्जी के द्वारा आप शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो आज ये बहुत ही बेहतरीन ध्यान आपको कराने जा रहा हूं। तो अगर आप सभी करना चाहते हैं तो अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। आप इस ध्यान को बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं, बस आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा रहे और दोनों आंखें बिल्कुल बंद रहें। अब आप सभी अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मेरी आवाज पर ध्यान बनाकर रखेंगे। मेरी आवाज के पीछे चलने वाली साउंड के साथ जुड़े और संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। माथे के बीचों बीच अपने ध्यान को बना लीजिए। माथे के बीचों बीच अपना ध्यान बना लीजिए और सामने दिखाई देने वाले अंधेरे को देखते रहें। जो शब्द मैं बोलूंगा केवल महसूस करना है, बाकी खेल आपके सामने होगा। यानी माथे के बीचों बीच आपका ध्यान लग चुका है और सामने गहरा अंधेरा आपको दिखाई पड़ रहा है। बंद आंखों से आप इस अंधेरे को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे आप इस अंधेरे के भीतर उतरने जा रहे हैं। आपकी सांसें इस शरीर में आ रही हैं और धीरे धीरे बाहर जा रही हैं। अब आप सभी एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अपने भीतर ही रोक लीजिए और सामने दिखाई देने वाले अंधेरे को देखते रहें शांत होकर। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए।
बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। धीरे धीरे आप इस अंधेरे की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। महसूस करो कि आपकी दोनों आंखें खुली हुई हैं और आप इस अंधेरे को बड़ी शांत सुध अवस्था में देख रहे हैं। इस अंधेरे के भीतर आप देख रहे हैं, ये आपकी अंतर्मन की आंखें इस अंधेरे को निहार रही हैं। बड़ी दूर तक देखें, अंधेरा ही अंधेरा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और इस अंधेरे में हल्का हल्का प्रकाश है। इस अंधेरे को देखते हुए, इस अंधेरे में उबलते हुए प्रकाश को देखते हुए इसके बीच प्रवेश करें। अगर अंधेरा नजर आ रहा है तो अंधेरे की गहराइयों में जाएं। अगर वाइट प्रकाश नजर आ रहा है तो उस प्रकाश के नजदीक जाने की कोशिश कीजिए। शरीर में कोई हलचल नहीं। आज हम ये यात्रा कर रहे हैं, ब्रह्म द्वार की यात्रा। अब आप सभी एक और गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए। अपने पूरे चेहरे को महसूस करें, चेहरे को अंतर्मन से फील करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए और चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, शांत, बिल्कुल शांत। हड़बड़ाहट नहीं, बस खाली दिमाग रहने दीजिए। चेहरे के आसपास हवा को महसूस करें। चेहरे पर लगने वाली हवा को फील कीजिए। बहुत अच्छे। इसी प्रकार आप अंधेरे के बीचों बीच मौजूद हैं और इस अंधेरे में बहने वाली हवा आपके चेहरे पर फील हो रही है, महसूस हो रही है। बिल्कुल शांत रहें, रिलैक्स रहें। अपनी दोनों आंखें अंदर से हल्का छोड़ दें। दोनों आंखें महसूस करें और ढीला छोड़ दीजिए। सांस आपकी नाक से भीतर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। सांस आपकी नाक से भीतर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। सांसों की हलचल आप अपनी नाक में महसूस कर सकते हैं। नाक के फर्स्ट पॉइंट पे यह सांस टकरा रहे हैं। यह ठंडा ठंडा सांस आपके भीतर जाता है और गर्म सांस शरीर से बाहर निकल रहा है।
यह सब कुछ आप अपनी नाक पर महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल शांत बने रहें। सांसों के आने जाने की हलचल को नाक पर महसूस करते रहें। अब आप सभी अपने दोनों कान पर ध्यान को लेकर आए, आपके ईयर, क्योंकि चेहरा धीरे धीरे सुन्न पड़ रहा है, लेकिन आपके दोनों कान धीरे धीरे गर्म होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपका चेहरा सुन्न पड़ रहा है, वैसे वैसे आपके दोनों कान गर्म होते जा रहे हैं। दोनों कानों में यह गर्माहट फैलती जा रही है। पूरे सर में यह गर्माहट पैदा हो रही है। गर्दन से ऊपर का चेहरा, आपका सर, दोनों कान पूरी तरह से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। बिल्कुल शांत बने रहें, रिलैक्स रहें। कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है। अब आप सभी धीरे धीरे अपने पेट पर ध्यान को लेकर आए। अपने पेट पर ध्यान को बना लीजिए। नाभि के बीचों बीच ध्यान को लेकर आए। पेट के बीचों बीच आपकी नाभि है। नाभि को महसूस कीजिए। नाभि को फील करते रहें। नाभि पर ये सांस आ रही हैं, टकरा रही हैं, बाहर जा रही हैं। हर एक सांस गहरी होनी चाहिए। धीरे धीरे सांसों की गहराई को बढ़ाएं। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पेट में हलचल होगी सांसों की। सांस अंदर आएंगे तो पेट भारी होगा, फूल जाएगा। सांस बाहर जाएंगे, पेट सिकुड़ जाएगा। धीरे धीरे सांसों की संख्या को बढ़ाएं, गहराई को बढ़ाएं। गहरी गहरी सांस लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। शरीर एक ही अवस्था में रहेगा, लेकिन बहुत अच्छे। आप अपना ध्यान दोनों लेग्स पर लेकर आए और दोनों लेग्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
दोनों लेग्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों पांवों को ढीला छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को अंतर मन से महसूस करेंगे। शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को अंतर मन से फील करेंगे। और धीरे धीरे शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। आपका पूरा शरीर आप महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे यह शरीर ढीला पड़ता जा रहा है। आपका शरीर अपने आप ही ढीला पड़ता जा रहा है। इस शरीर को जितना रोकने का प्रयास करोगे, शरीर उतना ही ज्यादा ढीला पड़ता चला जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप सभी अपनी रीढ़ की हड्डी को अंतर्मन से महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी आपको फील हो रही है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा है। इसमें हल्की हल्की चींटियां चल रही हैं। नीचे से कुछ चींटियां रीढ़ की हड्डी में से होते हुई आपके सर की तरफ आ रही हैं। रीढ़ की हड्डी के नीचे ध्यान को लेकर आओ, जहां पर आप बेल्ट बांधते हैं। यहां से कुछ हल्की हल्की चींटियां रीढ़ की हड्डी से होती हुई आपके सर के ऊपर जा रही हैं। रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा धीरे धीरे भीतर से ऊपर की तरफ आ रही है। बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। वेरी गुड। अब अपना ध्यान अपने माथे के बीचों बीच लेकर आए, क्योंकि आपका शरीर पत्थर की तरह बनता जा रहा है। शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है, इसे आप महसूस भी नहीं कर सकते। शरीर के चारों तरफ बहने वाली हवा को महसूस करते हुए धीरे धीरे इस अंधेरे की गहराइयों में उतरते चले जाएं।
और ज्यादा गहराई में, और ज्यादा गहराई में। संपूर्ण विधियां सीखने के लिए आपको शुरुआत से ध्यान सीखना होगा और गहराई के भीतर उतरते चले जाएं। हमारे साथ बहुत से बच्चे जुड़कर ध्यान करते हैं और आज अनुभव भी प्राप्त करते हैं। यह तो केवल छोटी सी झलक है जिसमें आपका शरीर शून्य पड़ चुका है। यह तो एक वीडियो है। सोचें, जब हम लाइव ध्यान कराते हैं तो क्या होगा, कैसे अनुभव होंगे। शरीर को ढीला छोड़कर अंधेरे की गहराइयों में आप डूबते जा रहे हैं। और गहराई, और गहराई, और ज्यादा गहराई। अब शरीर पत्थर का बन चुका है, इसमें हलचल हो ही नहीं सकती। जैसे जैसे अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो, उतनी ही ज्यादा अंधेरे की गहराइयों में आप उतरते जा रहे हो। महसूस करो। और गहराई में, और ज्यादा गहराई। अब केवल सांसों की ठंडक को अपने दिमाग में महसूस करते रहें। 1 मिनट के बाद फिर हम इस ध्यान से वापसी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान की तमाम विधियां सीखने के लिए आपको हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ना होगा, जिसमें हम सांसों के ध्यान से लेकर नाभि ध्यान, कंठ ध्यान, नाड़ियों का ध्यान और इसके बाद आपको समाधि ध्यान, जिसे 0 स्टेज मेडिटेशन बोला जाता है, वह आपको सिखाया जाएगा। कैसे करना है, कैसे खाना है, क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे ध्यान लगाना है, सब कुछ सिखाया जाता है। भक्ति मार्ग के बच्चों के लिए शक्तियों के ध्यान करने भी सिखाए जाते हैं। साथ में अगर आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो 7 चक्रास हीलिंग मेडिटेशन आपको सिखाया जाएगा। मेडिटेशन करना सब सिखाते हैं, इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है यह हम सिखाएंगे। कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने साथ साथ औरों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मेडिटेशन ऊर्जा आपके जीवन को बदल कर रख देती है, इसका इस्तेमाल करना हम आपको सिखाएंगे। थर्ड आई एक्टिवेशन, दिव्य दृष्टि, त्रिकालदर्शी जिसे बोला जाता है, यह सब कुछ योग अभ्यास त्राटक तक आपको सिखाया जाता है हमारे पेड ग्रुप में। अगर आपको जुड़ना है तो जल्द से जल्द जुड़े। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अन्य जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। 4 बैच सुबह के लगते हैं। अगर आप सभी को जुड़ना है, जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पर। अब आप सभी गहरी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल पैदा कीजिए। पांव की उंगलियों में हलचल करें। दोनों कंधों में हलचल कीजिए। पूरे शरीर में धीरे धीरे हलचल दीजिए और दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों पर रख लीजिए। धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो भी आज आपको अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना है तो जल्द से जल्द जुड़े। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात मैं बता देता हूं, दावे के साथ पहले 5 दिन के भीतर अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप आंखें बंद करके बैठ जाते हो। ये ध्यान नहीं है। अगर ये ध्यान होता तो आप रात्रि में सोते ही हो आंखें बंद करके। ध्यान करने के लिए आंखें बंद करने के बाद कुछ तकनीक अपनाई जाती है, सांसों की कुछ शब्द भी बोले जाते हैं, समय समय पर ध्यान का स्टेप बढ़ाया जाता है। ये सब कुछ आपको सिखाएंगे हम। जुड़ना है तो जल्द से जल्द जुड़े। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, जानकारी लीजिए वहां से। अब आप सभी को अगर हमारा चैनल अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए।